मैं तो कांग्रेस पार्टी को महामूर्ख कहूंगा कि ऐसे नरेश मीणा जैसे आदमी को टिकट नहीं दिया, और ये चीज को वो पछताएंगे कांग्रेस वाले। वहीं नरेश मीणा एक उभरता हुआ चेहरा निकल के आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र से, टक्कर ले वो हो सकता है मात दे सकता है इन दोनों पार्टियों को। मात अगर मेरा पलट जाओ तो मात लाग जाओ। आम साम मल्या जुड़ा जे तो आ तो नयो नयो लोन वारी जो नरेश मीणो वही जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा लगातार सर्वे जारी है अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। आज हम हजोरना गांव में पहुंच गए हैं, लगातार सर्वे जारी है। प्रत्याशियों की बात करते हैं। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन, इसके अलावा निर्दलीय नरेश मीणा, तीनों कैंडिडेट हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर लगातार है और हमारा सर्वे भी लगातार जारी है। तो हमें एक हेयर कटिंग है उसकी दुकान पे मौजूद हैं, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए अनुभवी लोग हैं, युवा लोग हैं। हम चर्चा करेंगे किस आधार पर ये वोटिंग करेंगे। आपका क्या नाम है? भीमराज। क्या लगता है इस जगह से, इस क्षेत्र से क्या लग रहा है? प्रमोद भाया। प्रमोद जैन भाया, प्रमोद जैन भाई को तो पर आरोप लग रहे हैं भाया खूब खाया। किस बात का? तो राजस्थान सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो फिर जांच करवा लो उनकी, साबित करो ना। आरोप तो मेरे ऊपर भी लगा सकते हो, कोई भी साबित करके दिखाओ। क्या नाम है आपका? रामविलास। रामविलास जी, क्या किसको निकाल रहे हो इस जगह से अंता विधानसभा से? कह न सक रहा हूँ, क्यों? उषा बीजेपी को आदमी से कह न सका। क्यों नहीं सकते विकास के आधार पर? फिर कैसे क्या बात करते हैं? विकास तो जो प्रभु लाल सेन ने करवाई जो ना, ये एक माई लाल ने करवाई। अच्छा, आगे हम चाहे फुकाओ अब बीजेपी के कैंडिडेट और लोग बोल रहे हैं कि ये प्रमोद भाई निकल रहे हैं, ऐसे कैसे क्या? न कर सका। अच्छा, वहीं नरेश मीणा एक उभरता हुआ चेहरा निकल के आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र से, युवा है, बात करते हैं तो कैसे क्या है? टक्कर ले वो हो सकता है मात दे सकता है इन दोनों पार्टियों को। मात अगर मेरा पलट जाओ तो मात लाग जाओ। अच्छा, मीणा पलट जाए तो मीणा किस साइड में है? सही बात है, पूरी बेल्ट ब्रिज है, तोचा कोटली सवार पार। अच्छा, बड़ा अगाव खरीदा हुआ। आप कौन से समाज से? मीणा ही हो। तो मीणा क्या आपके साथ में नहीं है क्या? नरेश के साथ में नहीं है क्या? और मेरा तो यार पाक जैसे हम बीजेपी के पास लाग रहे थे तो मुझे बुंदे हो समझ वाली बात। और नरेश का तय देगा, नरेश भी वही यार मतलब वही नाला में तो आप लोग अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, पर लेकिन आपकी भावनाओं से तो नरेश मीणा लग रहा है मेरे को। आपकी जो भावना है वो तो नरेश मीणा की ना ग्रुप से कर। अच्छा, नरेश मीणा निकल सकता है। वही बात कतो भाई हो नरेश में। अरे भाया को तो पार्टी लेवल पर वोट आवई। मैं आपसे एक सवाल करूं, भाया को पर ये आरोप क्यों लग रहा है? क्या है भाया? मैं भी लगा यार साहब अतरो ने तो चुको है ना जो मुख खर्च कर बात में इतना आरोप न लगाओ। तो ये बताओ ना देखो ना तो भाया की बेखू ना कारलाल की बेखू, उन तो 2.5 साल ही राज करे उजियाला में पटक दिया। आज तो मैंने सकली ने देखी। ये बताओ मेरे को, नरेश मीणा है जो लोग नरेश मीणा की बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों नरेश मीणा मुकाबला कर रहे हैं इनके पास में? बीटू देखे जेर वो बीटू बड़ा काई का जेर काई बीटू में कोई गलत है जो ये इन उछालो जे लोग बाग। अच्छा भाई बुराई देखे जे, अब मैं बुराई न देखू, कोई आदमी नन्याड़ में हो बुराई से और 100 होता एक तो बुलाई जे ना, मैं बुलाई के देखो तुम। आपने क्या बुलाई देखी नरेश मीणा में? नरेश मीणा उमा मान लो जयपुर में दल दियो, ठीक लेके दियो, एक भी नेता नहीं आता स्कूल डल दियो, कोई काई करियो तो नरेश मीणा ही पहुंचा था वहाँ पर गरीबों को साथ दे बाबा। तो नरेश मीणा है जो गरीबों को साथ देने वाले, आप इसलिए नरेश मीणा के प्रति आगे जाओगे? आप कौन आप लोग? मोनो को आपने बोला नरेश मीणा ना दे सके जे मुकटे में जाओ मुझ जाग जाओ मुकाम पे जी। हां मोटरसाइकिल गोड़ करो तो यहां रूम में मुकानो तो मतलब आपके अनुसार जो नरेश मीणा टक्कर में है दोनों पार्टियों को बात करते हैं तो का ना। बबलू जी क्या लग रहा है इस क्षेत्र से बात करते हैं अंता विधानसभा से उपचुनाव में किसको लेके आ रहे हो? वो तो निर्दलीय आएंगे तो दोनों बराबर ही है, निर्दलीय सीट निकलेगी। अच्छा, नरेश मीणा ही काढ़ोगे? हाँ, नरेश मीणा निकलेगा। बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि यार कांग्रेस से निकलेगी, बीजेपी बोल रहे हैं, क्या है इनका अपना? अरे ये तो कहे जाओ साम मल रहा हुआ जे आम साम मल्या जुड़ा जे तो
अब तो नयो नयो लोंडो आ रही जो नरेश मीणा वही जीतेगा। तो आप नरेश मीणा को क्यों लोंडा को क्यों पसंद करते हो? और भी दोनों पार्टी मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी मजबूत है। मजबूत से काम न कराओ कोई भी यहाँ का ये दल्ला थे ना, ये दल्ला मसाम यहाँ की गिराव तो यही च तीनों तो बरोबरी च यहाँ तो पलड़ा दो पर वो कहे जब हुआ पब्लिक ज ना आभार कहे ज नरेश मीणा को ज सब की ज बार बढ़िया सबसे बढ़िया। अच्छा, हाँ आपके साथी तो बीजेपी कोई कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में खुद बीजेपी को दो। अच्छा, हाँ तो फिर भी नरेश मीणा को दियो, नए आदमी का लाएंगे हम। तो मैं एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे, नरेश मीणा क्यों दे रहे हो आप भाई? गरीबों को साथ दे रहा है, अभी धरना दिया है उन्हें पर बच्चे मर गए बहुत सारे, उनके लिए उन्हें 15 दिन अन्न त्याग कर दिया। ऐसा कौन सा नेता है जो अन्न त्याग कर देगा? कर रहा है क्या? बिल्कुल, जो सत्ता में रह करके जो जिसको करना चाहिए वो नरेश मीणा ने किया। हाँ ये सत्ताधार जन न करो जो वो न करो जो बना सत्ता न बनाई नहीं, मैं तो सत्ता वाले ने किया ना फिर विपक्ष वाले ने किया, नरेश मीणा ने निर्दलीय ने कर दिया। निर्दलीय ने किया है, वो नहीं किया है। ऐसा दल ना हो, किसी ने नहीं दिया 15 दिन। मैं 8 दिन खाना नहीं खाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा। सही बात है नहीं है? मैं मर जाऊंगा 8 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो इसलिए नरेश मीणा आपके दिल में है। हाँ दिल में हमारे दिल में। तो क्या आप नरेश मीणा को इस जगह से निकालोगे? फिर कैसे क्या बात करते हैं? हाँ निकलेगा वो, बेकायदा निकलेगा। ऐसा नहीं हो बीजेपी कांग्रेस में कोई निकल जाए। अरे यार फिर वो तो पब्लिक है, वो तो पब्लिक है। ऐसे तो दिल में तो वो अभी तो लोग बागा के दिल में छा रहा है, वो बहुत बढ़िया छा रहा है सब जगह ही दिल में सारा। अपन कांग्रेस ने तो उसको टिकट ही नहीं दिया, जब जाकर टिकट ऐसा नहीं दिया उनको। अगर वो उसको टिकट मिल जाता ना तो वो पहले से ही जीत जाता, ऐसे ही जीत जाता वो लगे करने की जरूरत नहीं थी। हाँ चुनाव की जरूरत नहीं, ऐसे ही जीत जाता वो। कुछ लोग कांग्रेस की भी है, अच्छा, कुछ लोग ज्यादा बीजेपी का माहौल चल रहा है। फिर आप लोग विकास को देखते हुए कर रहे हैं, पर ये पार्टी के आधार पे कैंडिडेट के यहाँ पे पार्टी चाहे करो या मत करो, अपने को तो वोट देना है। वोट देना, खड्डे में जाओ भले, मतलब चाहे कुछ भी करो और वोट देना है बीजेपी को। ललित मीणा। मीणा जी, क्या लगता है इस जगह से? इस जगह से देखो क्या होता है। नहीं आप दिखाओ ना हमको क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्षेत्र की बात करते हैं तो माहौल की नहीं, अंता विधानसभा में आता है ना। कौन सा गाँव है आपका? पचेल कला। उधर की माहौल की बात करते हैं, क्या माहौल है उधर की? उधर नरेश जी भाई सबका माहौल। नरेश, कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं उधर की बात करते हैं? कांग्रेस बीजेपी को 2.5 साल का मौका है तो उनको देना चाहिए। अच्छा, युवाओं को देखते हुए आप भी युवा हो, तो युवाओं को देखते हुए आप नरेश मीणा के प्रति आप जा रहे हो? जी, नरेश मीणा के प्रति आप क्यों जा रहे हो? युवा तो है, मैं मानता हूँ युवा तब से पहले बहुत आए थे यहाँ पर। कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, बीजेपी ने मौका देती है तो वो निकलता नहीं है, काम विकास नहीं करवाता है। पर नरेश मीणा में ऐसे क्या खूबी है नरेश मीणा के प्रति जा रहे हो? वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। अभी भी 15 दिन तक अनशन पे पड़े रहे वो बच्चों के लिए। कांग्रेस बीजेपी वाले सर्व समाज के नहीं करते क्या? बीजेपी वालों ने क्या किया? कांग्रेस बीजेपी पर सरकार है, फिर भी 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके बच्चों के लिए दिया। अच्छा, तो मतलब उन्होंने जो संघर्ष किया, जो गरीबों के लिए वो काम किया, उसी के लिए आप नरेश मीणा को देख रहे हो? जी। क्या नाम है सर आपका? प्रेमचंद जी, क्या देख रहे हो आप एडवोकेट साहब यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र से? माहौल देख रहे हैं, किसका माहौल चल रहा है? आपको किसका चल रहा है यहाँ पर? नरेश मीणा का लग रहा है। नरेश युवा है और दलितों के लिए लड़ने वाला है। अभी जो झालावाड़ के अंदर विप्लवी घटना हुई थी, 1 करोड़ रुपए उसने दिए थे, तो ऐसे जननेता को आवाज को है उसको विधानसभा में जाना चाहिए। एडवोकेट जी, बात करते हैं बड़ी बड़ी पार्टी है जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, छोटी मोटी पार्टी नहीं है। बिल्कुल सर, जब देखिए आप एक भ्रष्ट सिस्टम की वजह से वो बिल्डिंग ढही है, न्याय की बात करने के बाद उसको 40 दिन जेल रखा बेगुनाह को। मैं बेगुनाह कहूँगा, सरकार के सिस्टम से उसको 40 दिन जेल रहा, तो वो न्याय के लिए लड़ रहा है और जनता इस बात को देख रही है, युवा शक्ति देख रही है, माता बहनें सब देख रही हैं कि ऐसे व्यक्ति को वास्तव में जो पहुंचना चाहिए विधानसभा। प्रमोद जैन भाई सामने से लड़ रहा है, जो भ्रष्ट सिस्टम का परिचायक है। निश्चित रूप से जनता उसको आशीर्वाद देगी। हम उम्मीद करते हैं सब जनता से, अंतर निवासियों से, कि इस प्रकार के युवाओं को जो वास्तव में आपकी आवाज़ देश, राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर वो उसकी आवाज़ है, ऐसे व्यक्ति मौका मिला है जनता को तो उसको वोट देना चाहिए। आप यहाँ पर स्थानीय हो, वहीं बात करते हैं कांग्रेस की बात करते हैं। जो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किया इस जगह से, प्रमोद जैन भैया, काफ़ी आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं, भाया रे भाया खूब खाया। ये तो आपको पता है, पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी आया था तो उसने कहा था कि भया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। जब प्रधानमंत्री इस चीज़ को कह रहा है तो ये तो जनता को पता है सारी चीज़ें। और निश्चित रूप से ये देखिए कि इतना घोटाला होने के बाद में फिर बाढ़ कैसे है प्रमोद भैया? भी उसके ऊपर आरोप थे, उसको FIR दर्ज है, कितने मुकदमे हैं आपको भी ध्यान है इस चीज़ को। लेकिन कहीं कहीं सिस्टम में मिले हुए हैं। ऊपर नरेश बोल रहा है कि भाजपा कांग्रेस सब मिले हुए हैं, बड़े बड़े जो धंधा सेट है सब मिले हुए हैं, इसलिए जेल नहीं जा रहा। मैं तो मानता हूँ कि प्रमोद जैन भैया को जेल जाना चाहिए
और ये जो सिस्टम है, ये सब भ्रष्ट सिस्टम है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है वो, आवाज़ पैदा कर रहा है। ये जो जननेता जो लोग हैं, आने वाले भविष्य किसान के बेटे हैं, कब राजनीति में आएंगे? वो किसानों के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है। तो जब तक इस प्रकार के जो मुहारा बांध के सांप की तरफ मुंह बांध के बैठे हुए हैं, उनको ये अच्छा मौका है, इन लोगों को भगाने का मौका है। अब देखो ताकत वोट की, लोकतंत्र है, यदि वोट जनता देगी तो निश्चित रूप से विजय होगा। वहीं बात करते हैं कांग्रेस से टिकट की बात है। काफ़ी प्रयास किया नरेश भाई साहब ने कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए, पहले लेकिन दरकिनार कर दिया गया, वहीं प्रमोद जैन भैया को दिया गया। अब देखो ये तो पैसे का साम्राज्य है, हर पार्टियों में जहां डोनेट किया जाता है उसको टिकट दे देते हैं, यह भी पैसे से टिकट मिला है। आप नरेश की बात कीजिए, नरेश से 2 साल के अंदर तीसरा उसका चुनाव है, वो क्रांति का परिचायक हो चुका है, जन जन की उसकी आवाज़ हो चुकी है, आम नागरिक में, आम बच्चों में उसकी दिलों का धड़कन वो बन चुका है। आपने देखा वो 10 दिन के अंदर छबड़ा से चुनाव लड़ा, 40,000 वोट ले गया। देवलुनियारा अंदर उसका कोई जानकार नहीं था, लेकिन फिर भी 60,000 वोट ले गया। ये पता लगता है कि वो उसके प्रति लोगों का भाव है, जनता का भाव है। बिल्कुल निर्दलीय होते हुए इतने वोट निकाल रहे, पार्टी में होने के बाद में तो कहीं न कहीं पहुंचा था। पार्टी में होता तो 12 बजे चुनाव जीतता था, हो चाहे वहाँ से होता या यहाँ होता, कोई कुछ करना ही नहीं पड़ता। फिर भी मैं तो मानता हूँ कि जनता चुनाव जीतेगा इस बार। बीजेपी में नरेश मीणा जाता नहीं, पार्टी कांग्रेस ने उसको टिकट दिया नहीं, पर लेकिन नरेश मीणा है निर्दलीय, अपना दमखम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि निर्दलीय क्या यहाँ की जनता नरेश मीणा को विधानसभा में पहुँचाएगी। बीजेपी का पूर्व विधायक नामपाल मेघवाल, उन्होंने पहले तो निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, उसके बाद में नामांकन को दोबारा वापस ले लिया। अब वो भाई देखिए कि रामपाल जी ने भर दिया है, वो तो वापस मदन लाल जी राठौड़ का स्टेटमेंट आ गया, कल दुपट्टा पेड़ लिया, वो तो नाम वापस लेंगे। अब ठीक है भाई, ये तो पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का। मैं तो कांग्रेस पार्टी को महामूर्ख कहूँगा कि ऐसे नरेश मीणा जैसे एकदम को टिकट नहीं दिया, और ये चीज़ को वो पछताएंगे कांग्रेस वाले कि ऐसा युवा पार्टी में आ रहा था, लेकिन अब वो मना कर दिया, उसको जनता का टिकट इसके हाथ में, जनता के टिकट से चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि ठीक है पार्टियां टिकट काट देती है, लेकिन जनता नरेश मीणा को आशीर्वाद देती है। बिल्कुल, अभी 2.5 साल है, 2.5 साल में न तो सरकार गिरेगी न सरकार बनेगी, पर लेकिन जनता को ये चेक करना चाहिए कि नरेश मीणा कैसा कैंडिडेट है। बिल्कुल करना चाहिए। आप देखिए नरेश मीणा नाम से ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी तमाम अधिकारी हैं, चाहे थानेदार हो, चाहे JN IN हो, ये निश्चित रूप से ये देखेंगे, और जीतने की बात अलग ही बात है, उसके नाम से काम होगा, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि उसके अंदर आग है, उसका जज्बा है। यदि कोई कर्मचारी दिन में किसान को लाइट नहीं देगा तो उसको रात में पानी करा देगा, इस प्रकार का व्यक्ति वो जुझारू है, लड़ता है। उसने खुद ने खासकार व्यक्ति है, उसने खुद ने पानत करी है, मतलब किसानी करी है, वो जानता है पीड़ा क्या है, दर्द क्या है। सोने की चम्मच पैदा होकर वो नहीं समझता कोई चीज़ को, लेकिन वो किसानों का हितैषी है, वो जानता है निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी, और वो जीत कर जब जाएगा तो विधानसभा में आवाज बनाएगा। केवल 2.5 साल ही तो ना, इस चीज से कोई ना सरकार गिरेगी। देखो ना उसको, देखो, मैं तो जनता से कहता हूँ देखिए भाई, हम तो साथ हैं, वोट दे। बिल्कुल।